हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए जब परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम संसार की और बातों से अलग होकर कुछ समय यीशु मसीह के चरणों में उस उत्तम भाग को हमने चुन लिया। जैसे यीशु मसीह ने लूका 10 अध्याय में कहा है कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। मैं विश्वास करती हूँ आज हम बहनों ने भी और कई भाइयों ने भी उत्तम भाग जो हमसे कभी छीना ना जाएगा वो हमने यीशु के कदमों में चुन लिया। मैं प्रार्थना करती हूँ आज कि हम एक संदेश नहीं, हम एक मैसेज नहीं, हम 4.3 पॉइंट्स की सरमन्स नहीं, लेकिन आज परमेश्वर के हृदय को, जीवन की जल की नदियों को हम अपने पास तक आता हुआ और अपने आत्मा में आता हुआ एक्सपीरियंस करे, अनुभव कर सके। क्योंकि ये समय मैसेजेस का नहीं है, ये समय है वॉइस ऑफ गॉड का, ये समय है परमेश्वर के हृदय की आवाज को, कलीसिया को हमें सुनने का। और जीवन की जल की नदियां जहां तक पहुंचती हैं वहां तक जीवन होता है, वहां तक चंगाई होती है, वहां परमेश्वर का उपस्थिति होती है। इसलिए मैं विश्वास करती हूं एक छोटी प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, God, the Holy Spirit. We thank you for this precious moment. We have chosen the best part. हमने उस उत्तम भाग को चुन लिया। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमसे छीना ना जाएगा, which will be not be taken away from us, Father. We thank you, Lord Jesus, God, the Holy Spirit. We commit this time into your hands, so Lord, I commit myself into your hands, Father, and each and every person who is hearing, I commit them into the mighty, mighty, mighty hands of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उपस्थिति में देती हूँ। पवित्र आत्मा, हालेलुया, ये समय हम संदेश पर नहीं, आपके हृदय से आने वाली आवाज के लिए हमारे कान तैयार हों, हमारी आत्मा तैयार हो। Oh, let us hear the voice of God. Hallelujah. We need it, Lord. Oh God, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य और ताजा उपस्थिति हमें लिए चले। प्रभु यीशु मसीह, आपकी इच्छा, आपके नाम को महिमा मिले। हम घटे, आप बढ़े। प्रभु जी, हम अपने आप को खाली करते हैं कि आप हमें भर दें। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। एक वचन जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहती हूं वो यहोशू की पुस्तक, उसका 23 अध्याय और उसका पहला वचन। इस वचन में जाने से पहले मैं रेफर करती हूं, हम जिस टाइम में रह रहे हैं, जिस समयों में रह रहे हैं, जिस तरह का परिस्थिति, वातावरण हमारे संपूर्ण विश्व के अंदर इस समय एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा कई वर्षों वरन कई दशकों में भी हमने नहीं सुना। ये पैंडेमिक का टाइम रहा जब पिछले कुछ महीनों से विश्व एक अलग गति पर, एक अलग सीजन में हम सब ने एंटर किया है, लेकिन हम सब ने इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा। और विश्व में इस बात को लेकर के बहुत न्यूज, बहुत सारे समाचार, बहुत चैनल्स, बहुत ओपिनियंस, साइंटिस्ट्स के व्यूज, इकोनॉमिस्ट के व्यूज, सबके व्यूज आते रहे। लेकिन मैं चाहती हूं हम विश्वासी, हम जो परमेश्वर की संतान है, इस समय हम परमेश्वर की आवाज की ओर देखें कि परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर के हृदय में इस समय को लेकर के हमारे लिए क्या बातें हैं। इसलिए मैं आपके साथ, क्या आपने कभी सोचा है कि ये टाइम, ये पैंडेमिक का टाइम जो पिछले 2, 3, 4 महीनों से और न जाने आगे कुछ समय तक परसिस्ट कर सकता है, लेकिन ये टाइम यीशु मसीह हमारे हृदय में डालते हैं कि हमारे लिए हो सकता है शकेम का अनुभव हो। यस, शकेम का अनुभव, द पॉइंट ऑफ शकेम, शकेम का समय, शकेम का स्थान, शकेम का अनुभव, ये हमारे लिए बन सकता है। आप सोच सकते हैं शकेम का अनुभव ये क्या है, ये शकेम पॉइंट, व्हाट इज दिस, ये क्या है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, जब परमेश्वर का वचन खुलता है, उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और मैं विश्वास करती हूं पवित्र आत्मा आज हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपने वचन से एनलाइटन करेंगे, अपने वचन से, अपने वचन के भेदों को हम पर जाहिर करेंगे। लेट दिस टाइम, दिस पैंडेमिक टाइम, ये पैंडेमिक का जो समय है, ये महामारी का जो समय है, जब चारों तरफ हाहाकार है, बीमारी है, मृत्यु है और जॉबलेसनेस है, इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था सब कुछ हिल चुकी है, इस
समय में हो सकता है कि ये हमारे लिए यीशु मसीह एक अलग दिशा में बात कर रहे हैं। लेट दिस टाइम बी अ टाइम ऑफ शकेम का अनुभव देना चाहते हैं, शकेम पॉइंट देना चाहते हैं। क्या खास बात है इसमें? कौन सी बातें हैं जो हमें इस समय समझनी है? इसके लिए यहोशू उसका 23rd चैप्टर, जोशुआ चैप्टर 23 उसका वर्स नंबर 1 पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इजराइलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू ने सब इजराइलियों को, पुरनियों को, मुख्य पुरुषों को, न्यायियों को, सरदारों को बुलवाकर कहने लगा। जी हां, ये टाइम है। हो सकता है हमने अपने लाइफ में व्यक्तिगत रीति से, क्योंकि हम विश्वास करते हैं पुराना नियम जो ओल्ड टेस्टमेंट है वो एक परछाई है और नया नियम उसका यीशु मसीह में संपूर्णता है। न्यू टेस्टमेंट जो है वो यीशु मसीह में उसका फुलफिलमेंट है, परिपूर्णता है, सिद्धता है। क्योंकि इफिसियों 1:10 कहता है कि नियत समय पर, ठहराए हुए समय पर परमेश्वर सारी बातों को जो पृथ्वी पर और जो स्वर्ग में है उसे यीशु मसीह में एक करेंगे। जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू बी द इंटरसेक्शन पॉइंट। यीशु मसीह पृथ्वी पर और स्वर्ग की बातों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसलिए पुराने नियम के अंदर जो बातें हमारे सामने आती वो एक प्रतिरूप और छाया के रूप में है, जिसकी सिद्धता और संपूर्णता यीशु मसीह में हो चुकी है और इसका एक संदेश लेकिन हमारे साथ जुड़ा होता है। लिखा है कि जब यहोवा ने इजराइलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया। एक समय था जब हमने बहुत दौड़ भाग की, एक समय था जब हमने बहुत सारे जीवन में संघर्षों से होकर गुजरे, एक समय था जब हमने बाहर से भी संघर्ष लिया, अंदर से भी हमारे जीवन में संघर्ष था। क्योंकि इस तीसरा अध्याय के ठीक पहले जो 23rd चैप्टर के पहले 22 अध्याय है उसमें तो खुद इजराइलियों में आपस में कई संघर्ष हुए, कई युद्ध हुए और बाहरी जातियों से भी युद्ध हुए। हमारे जीवन के लिए भी अगर हम इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रीति से इन चीजों को देखें तो एक समय आता है जब हमने अपने जीवन में एक लंबा समय दौड़कर, भागकर, नौकरियों के पीछे, अपने परिवारों के पीछे, अपने बच्चों को रेस करने में, अपने नाती पोतों को रेस करने में, अपने कमिटमेंट्स के लिए, अपने जीवन के और बातों में बहुत भाग दौड़ की। हो सकता है हमने अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी सेवकाई में और अपने बातों में इतना संघर्ष किया, लेकिन एक समय आता है परमेश्वर कहता है कि तुम्हें चारों ओर से शत्रुओं से विश्राम दिया। लेकिन वो विश्राम का समय जो है वो एक विशेष समय है। विश्राम का मतलब ये नहीं कि हम सारे कामों को छोड़कर खा पी कर सो जाएं या हम अपने आप को भटकने के लिए अलाउ करें, नहीं। ये विश्राम का समय जब रहा तब यहोशू ने क्या किया? सारे लीडर्स को, परमेश्वर के चर्च के अंदर जो लीडर्स हैं और जो स्त्रियां हैं, जो लीडर्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, अपोस्टल्स हैं और परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, बिलीवर्स हैं, परमेश्वर के योद्धा हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के कीमती प्रजा हैं, उन सबको इकट्ठा किया और उनसे बातें की। ये विश्राम का समय बात करने का समय है। किससे बातें करें? खूब बातें करते हैं हम, चैटिंग करते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इस पे, उस पे। ये पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी उपस्थिति में समय बिताने का विश्राम परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि यहोशू 24 अध्याय में इसी बात को लिखा है, फिर यहोशू ने इजराइल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया। जी हां, शकेम में इकट्ठा किया और इजराइल के वृद्ध लोगों को, जी हां, बुजुर्गों को, मुख्य पुरुषों को, हेड्स, लीडरशिप, न्यायियों को, ऑफिस के अंदर जो प्रॉफिट्स के अंदर प्रीस्ट हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, जो परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, राजपदधारी चुना हुआ समाज है, उन सबको, सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए।
जी हाँ, जब परमेश्वर ने उन्हें चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, चारों ओर के संघर्ष से, चारों ओर के क्राइसिस से, डिस्ट्रेस से, तकलीफ से, परेशानियों से, पीड़ा से और नाना प्रकार के अंदर के संघर्ष, बाहर से संघर्ष, नाना प्रकार के जीवन के बहुत समय से हम लगातार हो सकता है युद्ध पर युद्ध, दौड़ पे दौड़, हम सोच सकते हैं कि हमने कौन से युद्ध में भाग लिया, हम कौन से इंडिया चाइना इंडियो पाकिस्तान के युद्ध में भाग ले रहे थे। ये युद्ध नहीं, हमारे जीवन में, अपने जीवन के स्वयं के कई परिस्थितियों में लगातार हम एक संघर्ष का अनुभव करते करते, दौड़ते दौड़ते, अपने सेवकाई के लिए दौड़ते हुए, अपने लोगों के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने मिशनरीज के लिए, अपने और बातों में, परमेश्वर कहता है एक समय आ गया है जब सारा संसार एक अलग दिशा में, एक अलग दौर से गुजर रहा है। तब मैंने मेरे लोगों को बुलाया है, यहोशू ने बुलाया है। यहोशू स्वयं यीशु मसीह का प्रतीक, क्योंकि यहोशू नाम का अर्थ ही होता है परमेश्वर, यीशु मसीह का प्रतीक। और यहोशू ने इजराइल के सब गोत्रों को कहां इकट्ठा किया? शकेम में इकट्ठा किया। शकेम में क्या खास बात है इस स्थान का? क्यों इकट्ठा किया शकेम में? और शकेम में इकट्ठा करने के बाद उन सब लोगों से इजराइल का परमेश्वर ने कैसे आश्चर्य कर, कैसे महान काम, कैसे विश्वास योग्यता उनके साथ की है, इन सब बातों का वर्णन उन लोगों के साथ में किया। दिस वॉज शकेम पॉइंट। हो सकता है हम भी अपने जीवन में बहुत दौड़े, बहुत भागे, बहुत संघर्ष करने के बाद एक शकेम का अनुभव इस पैंडेमिक के समय में, एक महामारी के समय में, उसके बेटे और बेटी के लिए परमेश्वर ने अपनी संतान के लिए कहता है तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, इस महामारी के अंदर तुम मत घबराओ, तुम न डरो, क्योंकि मैं तुम्हें इस एक अलग अनुभव में, शकेम का अनुभव, शकेम का अनुभव जो यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में आने का अनुभव है, वो देना चाहता हूं। सोचने की बात है कि इस बात में क्या खास बात है कि ये यहोशू ने उनको शकेम में इकट्ठा किया। अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो शकेम का जो लोकेशन था वो दो पर्वतों के बीच में था। जी हाँ, ज्योग्राफिकल लोकेशन के अनुसार ये बहुत सिग्निफिकेंट था। और आज भी कहते हैं कि शकेम पैलेस्टाइन का एक बहुत ही खूबसूरत, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज है। शकेम दो पर्वतों के बीच स्थित था, माउंट गेरिजिम, माउंट इबाल, गेरिजिम की पहाड़ी और इबाल की पहाड़ी। मेरे साथ आप जानते हैं इस बात को कि इन दो पहाड़ियों की क्या विशेषता है। गेरिजिम पर से परमेश्वर के दासों ने, उसके गोत्रों ने आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स को रिलीज किया। इबाल पर्वत पर से इजराइल के गोत्रों ने श्राप को रिलीज किया। ये दो पर्वतों के बीच का स्थान है शकेम। यस, शकेम पॉइंट हमारे जीवन में वो क्रॉस रोड है जिसके एक तरफ तो यीशु मसीह ब्लेसिंग्स, यीशु मसीह की उपस्थिति, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का प्रेजेंस है, और एक तरफ संसार और उसके नाना प्रकार के अनाज्ञाकारिता के श्राप है। इन दोनों के बीच के स्थान में हम कई बार ऐसे स्थान पर आकर रुकते हैं जहां हमारे पास एक चुनाव होता है, जो हमारे लिए एक चॉइस, एक डिसीजन का पॉइंट होता है। इसी तरह से यहोशू ने जब उन्हें शकेम में इकट्ठा किया, शकेम को जैसे मैंने बताया, उसकी एक पहाड़ी, एक तरफ तो आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, और एक तरफ माउंट इबाल जहां से श्राप की घोषणा हुई। चुनाव इजरायलियों का था, चुनाव मेरा है, चुनाव आपका है कि इस पैंडेमिक के समय, विश्राम के समय, जब हम परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में शकेम में बुलाया है, तो हमारे एक तरफ तो श्राप है जो यीशु मसीह से अलग होने का, भटकने का, दूर होने का, अनाज्ञाकारिता का है, और एक तरफ यीशु मसीह स्वयं है जिसमें हर एक आशीष हां और आमीन है। दूसरी मुख्य बात शकेम की यह है कि शकेम नाम का अर्थ ही इब्रानी भाषा में होता है शोल्डर, कंधा। किस बात का प्रतीक है शोल्डर? किस बात का प्रतीक है कंधा? हम सब जानते हैं कि मुहावरे और प्रोवर्ब्स कहते हैं शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंधों पर हमेशा जिम्मेदारी होती है। शोल्डर्स रिप्रेजेंट जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब
आप सोच रहे हैं कि हमें कौन सी जिम्मेदारी परमेश्वर दे रहा है। हमें परमेश्वर ने एक बुलाहट दी है और उसी का यहोशू उसके 24 के 22 वचन पर मैं एनलाइटन होना चाहती हूं। पर यहोशू उन्हें चुनाव देता, आज तुम चुन लो, शकेम में चुन लो, आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, किसकी सेवा करोगे, किन मूर्तियों की, किन संसार की बातों की, किस लोभ की, लालच की, संसार की, शरीर की, पाप की, घिनौनी बातों की, या हमारे सिद्ध उद्धारकर्ता यीशु मसीह की। चुन लो। और जब उसने इजराइलियों के सामने ये चुनाव रखा कि आज तुम्हारे पास चुनाव है, तुम चुन लो, इजराइलियों ने कहा तुम आप ही साक्षी हो। लोगों ने यहोशू से कहा हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। जब यहोशू ने उनके सामने क्लियर पूछा, आज फिर से एक बार समय है कि तुम चुन लो कि तुम्हारा चुनाव कौन है। हो सकता है ये समय है रिन्यूअल ऑफ कवनेंट का, जो वाचा, जो कवनेंट हमने बहुत सालों पहले, हो सकता है आपको उद्धार पाए हुए 10 साल, 5 साल, 20 साल, 2 महीने, 1 महीना, 1 दिन, कोई भी टाइम फ्रेम हुआ हो, लेकिन यहोशू पूछता है शकेम यानी कि शोल्डर वाले स्थान पर, एक ऐसा स्थान जिसके एक साइड में श्राप है, श्राप देने वाला जो पर्वत है इबाल, और एक साइड जो है वो पर्वत है गेरिज्म, जहां से आशीर्वाद, यीशु मसीह स्वयं वो आशीष है जिसमें हर एक आशीष हाँ और आमीन है। और जब यहोशू ने पूछा, लोगों ने कहा हम अपने परमेश्वर ही की सेवा करेंगे, तब यहोशू ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुम यहोवा की सेवा करोगे। इस बात में बहुत अर्थ है, तुम आप ही अपने साक्षी हो, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम एक समय होता है जब हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं, हम उन्हें चेक करते हैं कि वो टीवी में कोई गलत चीज तो नहीं देख रहे हैं, वो मोबाइल पर कोई गलत चीज तो नहीं देख रहे हैं, कोई गलत फ्रेंडशिप तो नहीं है, कोई गलत बातों में इन्वॉल्व तो नहीं है। लेकिन एक समय होता है जब धीरे धीरे आपकी शिक्षा से, हमारे प्रेम से, हमारे गाइडेंस से वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि हमें उन्हें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं अपने लिए जिम्मेदार होते हैं। हालेलुया। यहोशू ने कहा कि जब तुम कहते हो कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, अब तुम आप ही अपने साक्षी हो। अब कोई और आपको चेक नहीं करेगा कि पर्सनल टाइम में हम क्या कर रहे हैं, हम मोबाइल पर क्या देखते हैं, हम किससे दोस्ती करते हैं, हम अकेले में कौन सी बातें करते हैं, हम अकेले में कौन से काम करते हैं, हम कौन सी बुराइयों को जन्म देते हैं, हम किन बातों में लिप्त हैं, हम कौन से कड़वाहट की बातों को बढ़ावा देते हैं, ये कोई और चेक नहीं करेगा। नो, कोई पास्टर नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई हमारे पर सीसीटीवी कैमरा की जरूरत नहीं है। अगर हम जॉब करते हैं, हम वो लोग होना चाहिए जिनके लिए कोई सीसीटीवी कैमरा की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैमरा के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए ईमानदार हैं। कैमरा हो या ना हो, हम 100% अपने काम को ईमानदारी से करेंगे। हमें चेक करने के लिए कोई व्यक्ति, कोई पास्टर, कोई प्रीचर हमें 24 घंटा हम पर नजर रखे आवश्यकता नहीं है। हमारे पास्टर्स, हमारे लीडर्स हम पर भरोसा कर सकते हैं कि इसने आप ही अपनी साक्षी है। यहोशू ने कहा कि तुम अपने साक्षी स्वयं हो, क्योंकि तुमने इस बात की घोषणा की है। ये एक शकेम एक ऐसा स्थान है, आप जानते हैं शकेम में एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात क्या है, लौट कर हम शकेम को आए हैं, क्योंकि शकेम ही वो स्थान था जहां सबसे पहली बार इजराइल के मूल पुरुष अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया। जी हाँ, मेरे साथ आप ओपन कर सकते उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश के लिए निकल चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और जब अब्राहम आगे बढ़ा, तब उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंच गया।
अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर इजराइल की कौम, इजराइल की नेशन, इजराइल की जाति का मूल पुरुष, जो फादर ऑफ नेशन था इजराइल का, वो जब इजराइल के गोत्रों को अपने अंदर, अपने लॉयंस में अपने अंदर रखे हुए था, तब जब वो परमेश्वर की आवाज सुनकर उस देश को जो परमेश्वर ने प्रॉमिस्ड लैंड के लिए निकल पड़ा, उस बीच जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहां मोरे का ब्रांज वृक्ष है, वहां पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। अब्राहम को यहोवा ने दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अगर मैं ठीक ढंग से कहूं तो 12 अध्याय में अब्राम के विषय में लिखा है अब्राम, ABRAM, अब्राम, जबकि उसका नाम परमेश्वर ने अभी तक नहीं बदला था। जब परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर अब्राहम रखा, फादर ऑफ मेनी नेशंस, कई जातियों का पिता, ये बात उस घटना की शुरुआत है। अब्राम को परमेश्वर ने कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। कब कहा पता है? जब अब्राम के पास एक भी अपनी निज संतान नहीं थी। अब्राम और सारे, जो दोनों नाम इस चैप्टर में आए हैं, एब्राम एंड सारे, तब तक उनका नाम परमेश्वर ने नहीं बदला था। अब्राहम और सारा, ये नहीं हुआ था। तब परमेश्वर ने कहा, यह देश, जब वे शकेम में आकर रुके, तब परमेश्वर ने पहला प्रॉमिस दिया कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। दो बातें थी उस देश में। उस समय कौन रहते थे? कनानी। वो पोसेशन किसी और के अधिकार में था और अब्राहम के पास संतान भी नहीं थी। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वर्ड ऑफ गॉड रिलीज हुआ अब्राहम के लिए। फर्स्ट प्रॉमिस अब्राहम रिसीव। शकेम वो स्थान है जहां आपने भी पहली मुलाकात परमेश्वर यीशु मसीह से की और उसने आपके जीवन में पहली बार अपने वचन से बात किया। पहली बार उसने आपको दर्शन दिया। पहली बार अपने वचन को आपके ऊपर प्रकाशित किया। पहली बार आपने उसके सामने घुटने टेके। पहली बार आपने फर्स्ट प्रॉमिस जिस स्थान पर आपको मिला, वो स्थान है शकेम। और परमेश्वर इस पैंडेमिक में चाहता है उसी स्थान पर लौट कर आओ जहां तुम सबसे पहले मुझसे मिले थे। क्योंकि वहां से चलते यात्रा में हम कई बार सोचे कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन चलते हम थक गए, हम भटक गए, हमने बहुत और बातों में, जाल और फंदों में अपने आप को उलझा लिया। आज परमेश्वर कहता, वहीं लौट कर आओ जहां सबसे पहले परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस दिया था। फर्स्ट प्रॉमिस। याद करिए उस दिन को, याद करिए उस समय को, याद करिए उस मोमेंट को, याद करिए उस टाइम को जिस समय आपने पहली बार यीशु मसीह को अपने जीवन में सुना, पहली बार उस परमेश्वर के प्रेम के विषय में सुना, पहली बार जब आपका दिल किया कि ये प्रॉमिस मेरे लिए है, पहली बार जब आपने कहा ये वचन, ये वायदा मेरे लिए है। हालांकि सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है। ये देश मैं तुझे दूंगा, जब परमेश्वर ने कहा, वो देश उस समय कनानी जातियां, उस समय दूसरे लोग उसके अधिकारी थे और अब्राहम के पास कुछ लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे। लेकिन परमेश्वर के मुंह से एक वचन निकला, दूसरा मैं तेरे वंश को दूंगा। उस समय अब्राहम के पास कोई वंश नहीं था, कोई बेटा नहीं था, वंश नहीं, एक भी अपना खुद का बेटा नहीं था। आप सोच सकते हैं उस समय जब परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस दिया, या आज हो सकता है आपका शकेम का पहला अनुभव हो सकता है जो मेरे संदेश को सुन रहे हैं, हो सकता है आज आपकी मुलाकात पहली बार यीशु मसीह से हो रही है। आज हो सकता है यीशु मसीह पहली बार आपको प्रेम का और अपने अनुग्रह का वचन आपके लिए कहते हैं। फर्स्ट प्रॉमिस आप रिसीव कर रहे हैं। शकेम का वो स्थान जहां आपको सब कुछ असंभव लग रहा है, कैसे होगा? ये देश तो दूसरे जातियों ने इस पर अधिकार रखा है, इतनी सारे जाति, जाइंट्स रहते हैं यहाँ, तो बड़े बड़े योद्धा हैं, शूरवीर है, मुझसे अधिक टैलेंटेड है, मुझसे अधिक योग्य है, मुझसे अधिक एबल है, मुझसे अधिक सफल है, मुझसे अधिक सामर्थ्य है, मुझसे अधिक धनवान है, मुझसे अधिक प्रभावशाली लोग पड़े हैं। मुझे कैसे ये आशीष मिल सकती है? मेरे लिए तो परमेश्वर ये आशीष कैसे होगा?
मेरे पास तो एक भी बेटा नहीं है, डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि आपका फैलोपियन ट्यूब्स बंद है, आपके वूम में ये प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है। हो सकता है डॉक्टर ने और बातों को हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए और लोगों ने हमारे लाइफ के लिए कुछ बातों को प्रोनाउंस कर दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन आता है आपके पास, नहीं, मैं तेरे वंश को यह स्थान दूंगा। कैसे होगा हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का शब्द जमीन पर नहीं गिरता। परमेश्वर कहता है उसी शकेम पर लौट कर आओ जहां मेरी तुम्हारे साथ पहली मुलाकात हुई थी। लेट अस कम बैक टू द पॉइंट वेयर वी फर्स्ट मेट, मीटिंग पॉइंट, पहला मोमेंट, पहला क्षण यीशु मसीह से वो मुलाकात, दैट फर्स्ट लव जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में कहा। याद करो, पीछे जाओ, रोल बैक करो, फ्लैशबैक में जाओ, क्योंकि चलते चलते जीवन के संघर्षों ने तुम्हें ड्रेन आउट कर दिया। हो सकता है कई बार हमारी सेवा हमें ड्रेन आउट कर देती है, हमारा लोगों के लिए दौड़ दौड़ कर जाना, उनकी सेवा करना, प्रार्थना करना, हम ड्रेन हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारी एनर्जी निकल जाती, हम थक जाते हैं और सब कुछ हमें लगता है क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या होगा मेरे सामने। लेकिन परमेश्वर कहता लौट कर जाओ शकेम को, याद करो वो दिन, याद करो वो समय जब तुम्हारी मुझसे पहली मुलाकात हुई थी और मैंने तुमसे कुछ वायदे किए हैं, मैंने तुम्हें एक बात कही है, और जमीन और आकाश, पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन नहीं टलेंगे। जब अब्राहम को परमेश्वर ने पहला वचन दिया, हो सकता है आपको भी परमेश्वर ने, आप वापस फ्लैशबैक में जाइए और याद करिए, और वो आज तक वो आपके साथ विश्वास योग्यता के साथ चल रहा है। वो आगे भी आपका परमेश्वर है, ना वो कभी छोड़ेगा, ना वो आपको त्यागेगा। उसने आज तक आपको लिए चला है और उसने आपको आज तक अपने बलवंत सामर्थी दाहिने हाथ में लेकर संभाल कर चला है। आगे भी वो विश्वास योग्य है और वो आपको लिए चलेगा। जब इब्राहिम को पहला प्रॉमिस मिला, ये वो स्थान था शकेम, जब उसने लिखा है यहोवा के लिए इब्राहिम ने, जिसने उसे दर्शन दिया, एक वेदी बनाई, फर्स्ट ऑल्टर। कहां बनाया आपने अपनी पहली वेदी, पहला प्रेयर, पहला समर्पण, पहला कमिटमेंट, पहला डेडिकेशन, पहला हम कह सकते हैं यीशु मसीह को सरेंडर आपने कहां किया? वो वेदी है शकेम। परमेश्वर कहता है इस पैंडेमिक के टाइम पर लौट कर आओ शकेम में, लौट कर आओ शकेम में। और ये शकेम तुम्हें इस बात को याद दिलाएगा, यहां जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, आज वो जमीन परमेश्वर ने तुम्हें दे दी है। प्रॉमिस इब्राहिम को किया था, लेकिन उसके जो वंश है आज वो उस लैंड के ऊपर रूल कर रहे हैं, आज वो उस स्थान को पोसेस कर रहे थे, आज वो उस आशीष को अपने जीवन में अनुभव कर रहे थे। क्योंकि जो स्थान इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा शकेम मैं तुझे दूंगा, आज ये इजराइलियों को यहोशू के शकेम में बुलाकर कहता है इस स्थान का हमारे पिता अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया था, आज तुम उसके वारिस हो। हालेलुया, हालेलुया। कई वायदे आपके ग्रैंड पेरेंट्स को परमेश्वर ने दिए, कई वायदे आपके पेरेंट्स को परमेश्वर ने दिए, और आप उनका फुलफिलमेंट है। हालेलुया, आप उनका फुलफिलमेंट है। ये सारा पार्टनरशिप जनरेशन टू जनरेशन चलता है। हमें लगता है अब्राहम मर चुका है, वो सीन में नहीं है, लेकिन ही इज वेरी मच इन द सीन। वो सीन में है, वो जीवित है, और वो हर एक विश्वासी जो उसकी गोद में जाता है इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर ये मेरा वंश है जो तू मुझे देते जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। हर एक विश्वासी मरने के बाद इब्राहिम की गोद में जाता है और इब्राहिम कहता है यू आर ट्रू गॉड, तूने कहा तू मुझे वंश देगा, उस वंश की गिनती रेत के समान है, मैं आज तक भी गिन नहीं पाया। आपके फोरफादर्स को, आपके एंसेस्टर्स को, आपके माता पिता को हो सकता है परमेश्वर ने कुछ प्रॉमिसेस दिए और वही शकेम पर आकर आज आप उसकी सफलता हैं। आज आप इस बात, उस जगह पर इब्राहिम को प्रॉमिस मिला, लेकिन इजराइल की पूरा नेशन जो था, 12 गोत्र, आज उसी शकेम में आकर बस चुके थे। उनके लैंड्स का अलॉटमेंट हो गया, उस जमीन को उन्होंने बांटा अपने गोत्रों में, जॉर्डन के राइट साइड लेफ्ट साइड बांट लिया। आज वो उस जमीन के अधिकारी थे, आज वो शकेम के अधिकारी हैं। तब यहोशू ने बोला यही तो परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था, लौट कर आइए। और हो सकता है आज एक प्रॉमिस परमेश्वर शकेम में आपको देता है जो आपकी पीढ़ियों में जाकर परमेश्वर हाँ और आमीन में पूरा करेगा। He will raise the generation of righteous. वो आपकी पीढ़ियों से, वंश से एक सामर्थी जाति को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। शकेम का वो स्थान जहां इब्राहिम ने पहली वेदी बनाई, फर्स्ट प्रॉमिस,
फर्स्ट ऑल्टर। याद करिए वो मोमेंट जब आपने पहला प्रॉमिस परमेश्वर से, पहली आवाज सुनी और आपने पहला वेदी बनाया, पहला समर्पण किया, पहली बार यीशु के हाथों में अपने जीवन को दिया। आज परमेश्वर कहता है ये महामारी का समय जब रेस्ट आ गया, वर्क फ्रॉम होम आ गया, घर से रहना है, घर पर रहना है, बंद रहना है, ज्यादा बाहर निकलना नहीं है, कम से कम बहुत जरूरी है, तो एक चारों तरफ से आप घर पर परमेश्वर की उपस्थिति में वापस शकेम के अनुभव में आते हैं, जहां आप याद करते हैं कि वो विश्वास योग्य है, वो जो कहता है वो युगानुयुग के लिए स्थिर है, उसका वचन पुनः पूरा हुए नहीं टलता। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है इब्राहिम ने यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया पहली वेदी बनाई। शकेम वो स्थान है जहां परमेश्वर ने आपसे पहली बार मुलाकात की। शकेम वो स्थान है जहां आपने परमेश्वर के लिए पहली वेदी बनाई। शकेम वो स्थान है जो शोल्डर, जिम्मेदारी, जहां आप स्वयं अपने साक्षी हैं। आपको मॉनिटर करने के लिए सीसीटीवी कैमरा या मम्मी या पापा या आपको चेक करने के लिए और बातों की जरूरत नहीं है कि हमारा जीवन, हमारा चाल, हम कहीं भी रहें, हम नॉर्थ पोल पे चले जाएं, हम साउथ पोल पे चले जाएं, हम वचन कहता है हे परमेश्वर मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरे मन के विचार, मेरे मन में आने वाले विचार तू ऐसे आर पार देख लेता है, मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं। ऐसे साक्षी परमेश्वर कहता है तुम आप अपने साक्षी हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि हम चर्च में व्हाइट ड्रेस और किसी और जगह पर हमने अपना रूप बदल लिया हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई हमारे ऊपर देखने वाला नहीं, परमेश्वर हमें देखता है, इसलिए हम अपने साक्षी स्वयं हैं। शकेम वो स्थान है जो हमारे शोल्डर पे हमने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम स्वयं वी आर अवर ओन टेस्टिमोनीज, हम अपने साक्षी, वी आर अवर ओन विटनेस, हम अपने साक्षी हैं। हम परमेश्वर तुझे गवाही देते हैं कि हम तेरी ही सेवा करेंगे, तेरे पीछे चलेंगे, और न केवल हम वरन हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसी शिक्षा देंगे कि वो बुढ़ापे में भी अपने मार्ग से न फिरेंगे। शकेम वो स्थान है जहां परमेश्वर ने सबसे पहले आपसे मुलाकात की। शकेम वो स्थान है जहां सबसे पहले आपने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, अपने जीवन का समर्पण किया। क्या हम वहां से थोड़ा हट गए? क्या हम दाएं चले गए या हम बाएं चले गए? नहीं। शकेम वो स्थान है जिसके एक और माउंट गेरिजिम है, माउंट एबाल है। गेरिजिम जो स्वयं आशीर्वाद को प्रोनाउंस करने का स्थान, और माउंट एबाल जहां पर श्राप कहा गया। लेकिन कुरिन्थियों में लिखा है कि हर एक आशीष यीशु मसीह में हमारे लिए हाँ और आमीन है। शकेम वो स्थान है जो चुनाव का स्थान है, जिसकी एक और दूसरी ओर दो ऑपोजिट बातें हैं। इसलिए यहोशू कहता आज चुन लो और तुम स्वयं अपने साक्षी हो। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्व्स, तुम अपने जिम्मेदार स्वयं हो। शकेम के विषय में मैं आपको बता रही थी कि वहां पर जाने के बाद मैं वापस आती हूं यहोशू उसके 24 अध्याय में। यहोशू ने लोगों से कहा 24 के 22 में, तुम आप ही अपने साक्षी हो और कोई तुम्हारा साक्षी नहीं, तुम और तुम्हारा परमेश्वर, तुम और तुम्हारा परमेश्वर। उसके बाद लिखा है 25 पद में, यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराए। रिन्यूअल ऑफ कवनेंट, वाचा का नवीनीकरण। एक वाचा परमेश्वर के साथ इजरायली बांध कर चल रहे थे। यहोशू ने शकेम में उस वाचा को रिन्यू किया, फिर से एक बार उस कवनेंट को सील किया, उनको याद दिलाया, उनसे पूछा फिर से चुन लो, समझ लो, देख लो, और अगर तुम आज चुनते हो तो तुम अपने साक्षी स्वयं हो। शकेम, शोल्डर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर ओन डिसीजंस। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय तुम्हारा है। ये नहीं कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे पीछे से पुश किया है, ये निर्णय मेरा अपना है। और आज मैं नॉर्थ पोल पे जाऊं, साउथ पोल में चले जाऊं, जवान बच्चे हॉस्टल में चले जाएं, नाना प्रकार के ड्रग्स और नाना प्रकार के करप्शन, नाना प्रकार की गंदगी से आज संसार भरा है, हम कहीं भी चले जाएं,
लेकिन मैं और मेरा परमेश्वर, हम अपने साक्षी स्वयं हैं। कोई ये देखे या ना देखे, मेरा चाल चलन, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा विचार, मेरे कार्य मेरे परमेश्वर के सामने खुले और बेपर्दा है। इस बात का निश्चय है शकेम। यहोशू ने 25 वचन कहता है, उस दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराए। रिन्यूअल ऑफ कवनेंट। कई बार हो सकता है इस पैंडेमिक के समय में, जब हमें कहा गया घर पर रहो, पार्टी, मूवी, रेस्टोरेंट्स, जहां तक हो सके सब बातें बंद हो चुकी हैं, हम घर पर हैं, एकांत में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बुलाया शकेम में, और वहां एक रिन्यूअल ऑफ कवनेंट, फिर से एक बार अपनी वाचा को हमने नया किया। कौन सी वाचा? नई वाचा, न्यू कवनेंट इन जीसस क्राइस्ट। न्यू कवनेंट जिसमें परमेश्वर का वचन इब्रानियों में कहता है कि मैं तेरी पुराने पापों, तेरे अपराधों को फिर स्मरण न करूंगा। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, उतने दूर फेंक दिए मैंने तेरे अपराध। फिर उन बातों में, उन डिस्ट्रैक्शंस में, कई बार डिस्ट्रैक्शंस बहुत सटल होते हैं। हालेलुया। फेक करेंसी ऑलमोस्ट रियल करेंसी की तरह दिखती है। अगर फेक करेंसी रियल करेंसी को रिसेंबल ना करे तो कोई धोखा ना खाए। शत्रु ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान, थोड़ा सा हमने इन बातों में से ले लिया, थोड़ा सा हमने इन पैसों को ले लिया, थोड़ा हमने इन गलत बातों को देख लिया, थोड़ा हमने गलत दोस्ती कर ली, थोड़ी गलत बातें कर ली, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, इन चीजों का मिश्रण यहोशू इनको कहता है कि ध्यान रखो कि ये जो जातियां तुम्हारे चारों ओर हैं, ये जाल और फंदे तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारे आंखों के लिए कांटे हैं। इनके साथ थोड़ा भी दोस्ती करने की कोशिश न करना। ये संसार में लिप्त जो पाप और बुराई है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये शत्रु हमारे जीवन में बहुत सटल ढंग से आता है कि थोड़ा सा ये देखने से कोई बुराई नहीं है, इस काम को करने में कोई बुराई नहीं है, इस मार्ग में चलने से कोई बुराई नहीं है, इस गलत काम में क्या, ये गलत नहीं है, आज सब कुछ ओके है, आज तो चलता है, आज की पीढ़ी के लिए चलता है, आज के जनरेशन में। ये पुरानी बातें हैं आप लोगों की। नए पीढ़ी में हम ऐसे कपड़े पहन सकते हैं जिसमें हम कवर कम होते हैं, दिखते ज्यादा हैं। नई पीढ़ी में हम इन गलत बातों के साथ एक हो सकते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हम ब्राइब ले सकते हैं, ये हम इन बातों में हम थोड़ी सी चोरी कर सकते हैं। ये छोटे जो आसपास की जातियां हैं, वो यहोशू कहता जाल है, फंदा है, कब ट्रैप कर लेगा पता नहीं चलेगा। लिखा है तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े, जो हमारे रिब्स है ना, उसको ये एक समान अंदर से ये खा लेंगे, और हमारी आंखों के लिए ये कांटे ठहरेंगे। बाद में बहुत अधिक आंखों में जब हमें ये कांटों के समान चुभने लगेंगे ना, तब हमको रियलाइज होगा कि ये छोटी छोटी कॉम्प्रोमाइज, छोटी छोटी लोमड़ियां कैसे दाग की बारी को नष्ट करती हैं। तब यहोशू ने कहा अपनी वाचा को नया करो। याद करो शकेम में परमेश्वर ने तुमसे पहली बार बात की, याद करो तुमने पहली वेदी बनाई, आज उसी स्थान पर आकर अपना फिर से एक नया समर्पण करो। इस पैंडेमिक में, इस महामारी में, जब हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने का अनुग्रह शकेम का अनुभव है, फिर से एक बार रिन्यूअल ऑफ कवनेंट, वाचा को नया करो, अपना समर्पण यीशु के साथ करो कि प्रभु मैं चलना शुरू की, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भटक गई, दूर हुई, आज मैं अपना जीवन, अपना समर्पण फिर से करती हूँ। कई बार हम प्रभु के साथ चलते कई बार कई अलग अलग विचारों में भी आ जाते हैं। परमेश्वर मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी वाचा को नया करो, नया ताजा कवनेंट के अंदर आओ। न्यू कवनेंट इन जीसस क्राइस्ट, न्यू कवनेंट इन जीसस क्राइस्ट। उस यहोशू ने वहां पर एक नई वाचा शकेम के अंदर उनके साथ बांधी। कहा तुम्हारा मूल पुरुष इब्राहिम, यही जगह थी जब परमेश्वर ने उसे यह स्थान देने का वायदा किया। आज परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया और तुम्हें यह स्थान का अधिकारी बनाया, एक वाचा बन गई। फिर उसके बाद यहोशू ने कहा कि एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस वृक्ष के तले रख दिया, और जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। यहोशू ने सब लोगों से कहा सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी होगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए यह पत्थर तुम्हारा साक्षी होगा।
सोचने की बात है, पत्थर कैसे साक्षी होगा? पत्थर सुनता है क्या? वचन में लिखा है कि इस पत्थर ने, यहोशू ने एक बड़ा पत्थर जो बांज वृक्ष के नीचे था, बांज वृक्ष, और ये सारी स्टडीज है, इनको हमने अपने YouTube चैनल के अंदर बहुत सारे स्टडीज को अपलोड किया है जो इन वचन के भेदों के ऊपर है। फॉलो कर सकते, देख सकते, सुन सकते हैं। लिखा है कि बड़ा पत्थर चुनकर उस ब्रांच वृक्ष नीचे रख दिया और कहा लोगों को, तुम अपने साक्षी हो और ये पत्थर तुम्हारा साक्षी है। मैं नहीं हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं मरने पर हूं, हो सकता है कुछ दिनों में मुझे मिट्टी दी जाए, मैं कब तक तुम्हें चेक करूंगा, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। तुम अपने साक्षी स्वयं हो। शोल्डर शकेम, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ। तुमने अपनी वाचा को शकेम में नया किया, अब ये पत्थर है और तुम हो। ये पत्थर हर एक बात जो परमेश्वर ने बोली है, इस पत्थर ने सुना है। पत्थर सुनते हैं क्या? जी हाँ, सब पत्थर नहीं सुनते, लेकिन ये पत्थर यीशु मसीह का प्रतिरूप है। ये पत्थर यीशु मसीह का प्रतिरूप है। आप देख सकते हैं जो पहला पत्रस 2:6, पहला पत्रस मैं जल्दी से पढ़ूंगी, पहला पत्रस उसका 2:6 लिखता है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन के कोने के सिरे का चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में कहते हैं कि सियोन के कोने के सिरे का चुना हुआ, कॉर्नर स्टोन, चीफ कॉर्नर स्टोन, चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा किसी रीति से लज्जित ना होगा। ये पत्थर पुराने समय में शकेम का पत्थर कोई और नहीं, यीशु मसीह का प्रतिरूप स्वयं वो जीवित पत्थर है। आप और मैं भी वो जीवित पत्थर हैं जो पत्रस में लिखा, हम सब जीवित पत्थर, और यीशु मसीह चीफ कॉर्नरस्टोन, चुना हुआ कोने का सिरे का पत्थर, और हम सब मिलकर परमेश्वर के भवन बनते जाते हैं। लिखा है जो कोई इस पत्थर पर विश्वास करेगा किसी रीति से लज्जित ना होगा। जो विश्वास करते हैं उनके लिए पत्थर बहुमूल्य है। ये पत्थर जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह और आप आपस में वाचा बांधते हैं और कोई नहीं इस बीच में। आप अपने साक्षी हैं और आप भी साक्षी की वाचा यीशु मसीह है। वो पत्थर सब बातों को आप, यीशु मसीह वो चीफ कॉर्नरस्टोन है, क्योंकि यशाया 28:16 लिखा है, आइजाया 28:16, ये मैंने पढ़ा था पहला पत्रस 2:6-8। यशाया 28:16 में लिखा है, सियोन में मैं एक पत्थर रखूंगा जो मुख्य बहुमूल्य कीमती पत्थर होगा। यशाया 28 का मैं एक छोटा वचन आपके लिए इसको पढ़ना चाहती हूँ। यशाया 28:16, प्रभु यहोवा कहता, देखो मैंने सियोन की नींव का एक पत्थर रखा है, जायन का फाउंडेशन। जायन सिटी, आने वाला परमेश्वर का सिटी, जायन सिटी का फाउंडेशन कोई और नहीं, वो पत्थर चीफ कॉर्नरस्टोन, मुख्य नींव का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। एक परखा हुआ पत्थर है, कोने का पत्थर है, अनमोल पत्थर है, अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है। जो उस पर विश्वास करते वो टलने के नहीं, अति दृढ़। मैं फिर से पढ़ूंगी, सियोन के नींव का पत्थर, परखा हुआ पत्थर, कोने का पत्थर, अनमोल पत्थर, नींव का पत्थर, दृढ़ पत्थर। ये कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह है। जिस पर कोई विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। तो आज शकेम की वाचा में कौन है? आप हैं स्वयं, और यीशु मसीह है आपके साथ साक्षी, यू एंड जीसस क्राइस्ट। जो उस पत्थर यहोशू ने वहां ठहराया, सुनने वाला पत्थर, सब सुनता है यीशु मसीह। आपने जो समर्पण किया, आपके आंसुओं को, आपके पीड़ा को, आपके दर्द को, आपके संघर्षों को, आपके जीवन के अंदर की सारी बातें जो आप कहते हैं, वो बहरा नहीं, वो सुनता। जिसने कान दिए क्या वो सुन नहीं सकता? वो सुनने वाला नींव का पत्थर है। यदि आप उस पर स्थिर है, आप कभी नहीं टलेंगे, कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी नहीं टलने वाला वो चट्टान है, जो वो नींव का पत्थर है, जिस पर हम सब पत्थरों के समान जुड़ते जुड़ते परमेश्वर का भवन बनेंगे। शकेम का अनुभव, शकेम पॉइंट ऑफ योर लाइफ। सबसे आखिरी और खूबसूरत बात शकेम की यह है कि शकेम 48 नगरों में से, उन 48 नगरों में से वो 6 नगर थे जो शरण के नगर थे, जो छिपने का स्थान था, रिफ्यूज सिटीज।
सिटीज ऑफ रिफ्यूज, जहां भागकर लोग छिपते थे और उन्हें शरण मिलता था। 48 सिटीज थे, उसमें से 6 को सिटीज ऑफ रिफ्यूज, शरण स्थान के नगर, यर्दन के 3 राइट साइड पर ईस्ट में और यर्दन के जॉर्डन के लेफ्ट साइड वेस्ट में 3 सिटीज थी। शकेम एक सबसे मुख्य शरण स्थान था। शकेम एक मुख्य शरण स्थान था जो यर्दन के वेस्ट बैंक पर था। वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन पे लोकेटेड था शकेम शरण स्थान। ये सारे जो 6 शरण स्थान थे उनमें से प्रमुख शरण स्थान था शकेम। और जैसे मैंने कहा इफिसियों 1:10 में पृथ्वी और आकाश की सारी बातों को परमेश्वर ने यीशु मसीह में एक कर दिया। इंटरसेक्शन पॉइंट है यीशु मसीह। ये सारे शरण स्थान जो उस समय थे, ये 6 शरण स्थान, ये सब कुछ एक यीशु मसीह में आ गए। यीशु मसीह आज हमारा शरण स्थान है। शकेम शरण स्थान था ये जॉर्डन के वेस्ट बैंक पर, आज वो शरण स्थान यीशु मसीह है। लिखा है साम्स 27:5 में कि तू मुझे दुष्टों की गोष्ठी से, आपके विरोध में जो दुष्ट लोग प्लान्स बना रहे हैं, प्लॉट्स बना रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आपके विरोध में शत्रु ने जितनी योजनाएं, युक्तियां, जलते तीरों को भेजा है, आपके विरोध में जितनी गलत बातों को रिलीज किया गया, जादू टोना तंत्र मंत्र, नेगेटिव बातें, रोग बीमारी, संताप पीड़ा, सब कुछ आप उनसे आजाद हैं यदि आप शरण स्थान में हैं। और शरण स्थान कोई और नहीं, शकेम का शरण स्थान यीशु मसीह में। सारे शरण स्थान एक शरण स्थान है, वो है यीशु मसीह। वही पत्थर है, वही शरण स्थान है। शकेम के अनुभव में परमेश्वर हमें बुलाता है। भजन संहिता 31:20 में भी लिखा है तू मेरा शरण स्थान है। आइए हम शकेम के अनुभव में आए, शकेम पॉइंट को नेग्लेक्ट न करें। ये पैंडेमिक के समय में जब हमको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम शकेम के स्थान पर आए, वो स्थान जहां पहली बार हमने परमेश्वर की आवाज सुनी, वो स्थान जहां हमने पहली वेदी परमेश्वर के लिए बनाई, वो स्थान जहां हमने दोबारा अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया एक नए खरे चाल के साथ, वो स्थान जहां हम अपने स्वयं अपने साक्षी हैं, वो स्थान जहां यीशु मसीह मेरा और आपका शरण स्थान है। संसार में महामारी है लेकिन यीशु मसीह आपका शरण स्थान है। हम में से हर एक को परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम शकेम के वाचा में एक बार फिर से अपने आप को परमेश्वर के साथ नए रीति से एक कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आती मैं धन्यवाद देती, स्तुति महिमा तारीफ प्रशंसा करती अपने सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर, जो अभी सुन रहे, जो बाद में जिसको भी आपने ठहराया है वो सुनेंगे, और जो वो सुनेंगे वो शकेम के अनुभव में आएंगे। शकेम का अनुभव, शकेम का अनुभव, यीशु मसीह को सुनने का अनुभव, यीशु के लिए वेदी बनाने का अनुभव, यीशु को अपने जीवन को समर्पण करने का अनुभव, यीशु मसीह को शरण स्थान जानने का अनुभव, यीशु मसीह के साथ वाचा बांधने का अनुभव और यीशु मसीह को अपनी चट्टान जानने का अनुभव शकेम में मेरे हर एक सुनने वालों को मिले। हर एक सुनने वालों को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद, आपने हमारी सहायता की यहाँ तक। ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती, आमीन और आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।